Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. So students, मैं जो हूँ आज आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि है ई चेकिंग के हवाले से। अब आपको पता है कोविड की वजह से जो चेकिंग हो गई है वो भी ई चेकिंग हो गई है। तो मैं आपके सामने कुछ टिप्स और कुछ आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी कि किस तरीके से बोर्ड की चेकिंग होती है और किन चीजों का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। अब जैसे सबसे पहली तो ये बात कि अगर कोई बच्चा ये समझता है कि हमारे पेपर बगैर पढ़े चेक किए जाते हैं तो ये सबसे रॉन्ग चीज है। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो आपके पेपर चेक करता है। लेट सपोज अगर बायोलॉजी का है, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, तो एक बायोलॉजी में जो एमएससी होता है वही चेक करता है। फिजिक्स वाला फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स में जो एमएससी होता है वही चेक करता है। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का जो स्पेशलिस्ट है वो उनको ही पेपर्स दिए जाते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स के पेपर चेक करें। तो आप ये बात तो अपने जहन से निकाल ही दें कि आपके पेपर बगैर पढ़े चेक किए जाते हैं। आप जिस तरीके की, जिस क्वालिटी का आप पेपर लिखेंगे उतनी ही क्वालिटी के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमें मार्क्स नहीं मिले। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि इस तरह नहीं होता, होता होगा। कुछ परसेंट, जैसे 100 में से मैं ये कहूंगी कि कुछ परसेंटेज ऐसे बच्चे होते होंगे जिनको ऐसे मार्क्स मिल जाते हैं जो वो डिजर्व नहीं करते। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को जो मार्क्स दिए जाते हैं वो एक्यूरेट बेस पे दिए जाते हैं, वो उनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही चेक करते हैं। तो बगैर टाइम को डिले किए मैं आपके साथ कुछ 2-3 क्वेश्चंस शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम मार्किंग करते हैं और किस तरीके से ये ई चेकिंग एक्यूरेट मार्किंग के थ्रू आपको एक्यूरेट नंबर देता है। ठीक है जी। अब सवाल सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सवाल ये था कि आपने ये बताना है कि एक्सप्लेन ब्लड सेल इन डिटेल। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया है जिसमें एक बच्चे ने सिर्फ इतना सा आंसर किया है जो आपके सामने नजर आ रहा है। अब देखें, इसने 4 पेजों में सिर्फ और सिर्फ यही आंसर किया है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसको, ये आपके पास, ये मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ये कुछ चीजें हैं जैसे मार्क्स जो हैं। अगर बच्चे ने ये 2 रूबिक्स सही लिखे होंगे तो उसको मार्क्स दिए जाएंगे। आरबीसी नंबर मेंशन होना जरूरी है, स्ट्रक्चर मेंशन होना जरूरी है, साइट ऑफ प्रोडक्शन होना मेंशन होना जरूरी है और फंक्शन मेंशन होना जरूरी है। अगर तो बच्चा इसको एक्यूरेट करता है तो ये करेक्ट डिटेल के पर टिक कर देते हैं। अगर वो पार्शियली करेक्ट लिखता है तो पार्शियल पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर रॉन्ग है तो कंप्लीटली रॉन्ग पे ही हम इसको मार्क कर देते हैं। इस सिमिलरली डब्ल्यूबीसी नंबर मेंशन करने हैं, स्ट्रक्चर मेंशन करना है, टाइप्स बतानी है डब्ल्यूबीसी की, साइट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है, फंक्शन बताने हैं। अगर बच्चा एक्यूरेट आंसर करता है तो करेक्ट, अगर आधा सही है आधा गलत है तो पार्शियल, और अगर रॉन्ग है तो बिल्कुल ही गलत। अब जैसे इस बच्चे ने सिर्फ एक ही ये लिखा हुआ है तो इसको जो है मैं रॉन्ग मार्क करूंगी क्योंकि इसने रॉन्ग डिटेलिंग दोनों लिखी हैं। और इसी तरीके से मार्क्स जो हैं वो इसके पास 0 जो है वो मार्क आ गया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक बच्चा है जिसने ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है और इसने सब कुछ, मैंने आपको आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने इसकी डिटेलिंग पढ़ ली थी। तो मैं डायरेक्ट आपके सामने सिर्फ ये मेंशन करूंगी कि इसने क्या डिटेलिंग की है। इसने देखें, प्लेटिलेट्स की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिख दी है। तो इसमें आरबीसीज के इसने नंबर मेंशन नहीं किए थे, स्ट्रक्चर बताया था, साइट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मेंशन किया था, फंक्शन बताया था। इसको मैं पार्शियली करेक्ट दूंगी। सिमिलरली डब्ल्यूबीसीज में भी इसने डब्ल्यूबीसीज की टाइप्स नहीं बताई, स्ट्रक्चर नहीं बताया, फंक्शन इसने थोड़ा सा बता दिया था, तो मैं इसको पार्शियली करेक्ट। देखें तो 10 में से खुद ब खुद ही मार्क्स जो हैं वो 4 जनरेट हो चुके हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं एक और आपके सामने रखूंगी कि ये देखें, इसने सिर्फ और सिर्फ जो है, सिमिलरली मैं पहले से ही इसके देख चुकी हूँ कि इसने क्या लिखा था। ठीक है जी। तो ये इसने एक सवाल लिखा था और ये सवाल में इसने जो है वो आरबीसीज के नंबर, स्ट्रक्चर, साइट प्रोडक्शन, फंक्शन, इसने आरबीसीज की एक्यूरेट की है, लेकिन इसने डब्ल्यूबीसीज की जो है वो टाइप्स नहीं बताएंगी। ठीक है। तो तभी मैं इसको पार्शियल करेक्ट, या साइट ऑफ प्रोडक्शन इसने सही से मेंशन नहीं किया हुआ, तो देखिए खुद ब खुद ही 7 जो है वो मार्क्स जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम बोर्ड की चेकिंग करते हैं, ई मार्किंग करते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया आया होगा, कुछ आपको समझ में आया होगा, ताकि आप अपने फ्यूचर में जब भी आप कोई सवाल अटेम्प्ट करें तो आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें और उन चीज़ों के अंदर
ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नंबर फुल दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाऊंगी। तो आप मेरे जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरा चैनल का नाम है ज़ैनब अब्दुल गफ्फार। आप इसकी सारी लेक्चर्स जो हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको कोई भी आपको किसी टॉपिक का लेक्चर चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।